परमेश्वर की धार्मिकता क्या है तुम्हारे लिए, वो तुम्हें धर्मी जीवन कैसे देता है, वो तुम्हें धर्मी कैसे ठहराता है, ये तुम्हें बड़ा समझना जरूरी है। जैसे इजराइलियों के लिए लिखा है कि इजराइलियों को परमेश्वर के लिए धुन तो थी लेकिन बुद्धिमानी से नहीं। उन्होंने क्या किया, उनको धुन तो है लेकिन उनको बुद्धिमानी के साथ वो धुन नहीं थी। वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का जतन करने में लगे रहे और परमेश्वर की धार्मिकता को विश्वास नहीं किया। अब सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं और आत्मा में खड़े रहना। अपनी तुम तो जैसे शादियों में आते हैं प्यार बार होकर आकर बैठते और चले जाते। कहां तुम्हारी कुछ मेहनत, कहां तुम्हारा कुछ क्रेडिट परमेश्वर को जो तूने देना है। खाली हाथ लमका कर आओगे सिंपल, किस चीज पर बरकत मांगोगे आप? क्या परमेश्वर को कहोगे किस चीज पर बरकत दे मुझे? मैं 1 बजे आता हूं, मैं 12 बजे आता हूं, मेरे खाली हाथ है। हाथ में कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, सोच में कुछ नहीं है, मन में कुछ नहीं है, खाली की तरह आओगे तो क्या ब्लेस कहां करेगा परमेश्वर तुम्हें? कहां तुम्हें ब्लेस करेगा? कहां तुम्हारा परिश्रम? कहां है उन लोगों का वो सोच जिससे वो मन बनाकर आए, जिससे परमेश्वर उन्हें देखें और बरकत दे? बाइबल में जब आप लोगों को परिश्रम करते देखोगे, स्पिरिचुअल परिश्रम, तो परमेश्वर ने उनके मन को देखकर उन्हें ऊंचा किया। आप जानते हो, तुम यूसुफ के बारे में पढ़ो, तुम दाऊद के बारे में पढ़ो, ये लोग एक कठिन परिश्रम में थे परमेश्वर के साथ, एक हार्ड मेहनत में थे। हालात थे, सिचुएशन थी, लेकिन वचन पूरा कर रहे थे, परमेश्वर के साथ चल रहे थे, उसको पहला स्थान अपने जीवन में दे रहे थे। अगर तुम काम धाम करके ये वो दुनिया ये वो आराम से आते हो, आराम से 12 बजे, कोई 11 बजे आकर बैठ रहा है, कोई 12 बजे, अब तो 1 बजने वाला है, तुम्हें अपने इस शारीरिक जीवन को मारना होगा। ये तुम्हारे लिए नुकसान वाला जीवन है। सच्ची, क्या तुम कुछ सोचकर यहां आते हो कि नहीं आते हो? तुम कैसा मन, अरे आम मन से मत आओ। जैसे दुनिया में कहते ना, अधूरा ज्ञान के ज्ञान के ना होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान एक विषय है कि वो खतरनाक है मनुष्य के लिए, अधूरा ज्ञान। आम मन भी आपके लिए खतरनाक है। कुछ शैतान उसको कभी भी तोड़ मरोड़ सकता है, कभी भी आगे पीछे कर सकता है, अगर अधूरा ज्ञान है तो। अगर आम मन है तो हमारे अंदर कभी परमेश्वर के लिए आम मन नहीं चाहिए। अब मुझे ये बताओ, आम मन मैं बताता हूं कैसे होता है। आम मन ऐसे होता है जैसे मान लो आपके हाथ गोबर होता है ना, गोबर, जिसको बड़े हिंदू लोग खा भी लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्योंकि ये भी बुद्धि बंद है लोगों की, कैसे देखो नेगेटिविटी ने किस चीज में लगा दिया। एक सिंपल वो जानवर है, उनकी आस्था देखो कैसे बन गई एक जानवर के ऊपर, और उसको उसका गोबर भी खाते हैं। आपके मान लो हाथ गोबर से लिबड़े हैं, तो आप किसी को जलेबी पकड़कर उसे दे रहे हो तो वो खाएगा? ऐसा मन है आपका, ऐसे गोबर से जैसे लिबड़े हुए हाथ है ना, ऐसे आप परमेश्वर के सामने जा रहे हो। आम मन इसको कहते हैं। तो ऐसे रखना है, अपने आम मन रखना है। गोबर से लिबड़ा हुआ हाथ उदाहरण के रूप में ऐसा मन रखना आप लोगों ने, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर को जब आप चाहते हो मेरे लिए सब कुछ ये अच्छा हो अच्छा हो अच्छा हो, तो उसके लिए आपको कैसा मन देना होगा? अच्छा। हालेलुया। आप जानते हो, आप किसी शादी में जाओ, किसी रिश्तेदारी की शादी में, मान लो वहां पर 2:30 बजे वो खाना स्टार्ट हो गया है, स्टॉल स्टूल खत्म हो गए हैं, ब्रेकफास्ट ये वो खत्म हो गया है, लग गया है, अब लंच स्टार्ट हो गया है शादी में 2:30 बजे। अब वहां पहुंचोगे तो वो घर वाले को जाकर काट दोगे तो क्या फील करेंगे तुम्हें? अच्छा फील करेंगे? बोलो कैसे फील करेंगे? वो तुम्हें अच्छा फील करेंगे? संसार की उदाहरण है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि इन्होंने हमारी शादी को आम सोच से लिया है, आम मन से लिया है। इनके अंदर हमारी जो हमने इन्हें बुलाया उसमें इनका कोई भी अच्छा मन नहीं है, इसीलिए ये नॉर्मल से आए हैं बाद में। तो सोचो, जब तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आते हो, उसके चरणों में आते हो, किस मन से आते हो?
ये सेवक हैं, पास्टर हैं, इन्हें भी लोगों को सिखाना है। बाइबल कहती है लोगों को सिखाने से पहले खुद को सिखाना पड़ेगा। मुझे बताओ मैं 9 बजे आ जाऊं? मैं तो इतना, वो क्या कहते हैं, हर चीज को करने में स्ट्रिक्ट हूं। मुझे थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, मैं तो 5 बजे आ सकता हूं। लेकिन अब सवाल है कि ये जैसे ये सेवक है, लोगों को सिखाएंगे इतने बजे ये करो वो, सबसे पहले इन्हें भी करना पड़ेगा। ये भी अगुए के पास आते हैं तो इन्हें भी पता होना चाहिए कितने बजे संगति स्टार्ट होती। और तुम परमेश्वर की हजूरी में बैठ रहे हो, परमेश्वर तुम्हें छुएगा और ये बड़े आगे जाएगा, इनकी कलीसियां बढ़ती जाएगी। हमको दूसरों को सिखाने से पहले खुद को सिखाना पड़ेगा। मैंने अपने आप को सिखाया है, मैंने हर उस वचन को पूरा किया है जो परमेश्वर का वचन है, जो एक मनुष्य ने पूरा करना है। मैंने पहले से आपको बोल दिया था संडे कि मैं इस वीरवार, इस थर्सडे, इस संडे 11 बजे यहां पहुंचूंगा। हम खूब ले हैंड करेंगे, हीलिंग करेंगे। तो तुम ये सोचकर सुनकर भी तुम्हें खास मन क्यों नहीं आया? क्या आपको कोई चीज करवाने के लिए, सही सही परमेश्वर के साथ चलने के लिए सिखाते रहना पड़ेगा, सिखाते रहना पड़ेगा? अगर तुमने वो 100 बार सीखा, 50 बार सीखा, फिर भी ना किया, तो फिर बताओ क्या करना? फिर तो अजीब माजरा हो गया ना मनुष्य का। फिर तो वचन पूरा होगा ना कि तुमने अपना घर रेत पर बनाया है, और रेत का घर कभी टिका नहीं रहता, वो गिर जाता है। ये सीख लो आप बात। कितने विश्वास से यहां आना चाहिए आपको, फिर देखो आपकी बरकतें कितनी है। हालेलुया। आप जानते हो परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ तैयार रखा है, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलना आपको जैसे आप सोच रहे हो। जो कुछ परमेश्वर ने सब कुछ इस समय अवेलेबल करवाया है, तैयार रखा है, वो आपको कैसे मिलना है ये तुम्हें समझना होगा। बाइबल कहती सिद्ध बनो, सिद्ध, परफेक्ट बनो। अरे आप जानते ना सिद्ध बनना किसको कहते हैं? एक अपने जीवन में एक पंक्चुएट बंदा होना चाहिए, अपने काम में, टाइम में, सिस्टम में। आप जानते हो जितना आप अपनी बॉडी को काम में लोगे ना, उतनी ये ज्यादा चलेगी अच्छे से। जितना आप अपनी बॉडी को काम में ज्यादा लाओगे, आप इधर आते हो, इधर भी सेवा करो, झाड़ू लगाओ, जल्दी आओ, जितना प्रभु के लिए करोगे उसका भी फल आएगा। अगर आप लोग बस सोचते हो मुझे 12 बजे आना है, अरे तुम आए क्या लेने हो? जब तुम प्रभु के पास आए तो पूरा आओ, पूरा ध्यान दो, पूरा सब कुछ जो परमेश्वर के साथ करो, अधूरा को कर दो। अब संगति लेने आए तो आधी क्यों, पौनी क्यों, पूरी लो, अच्छे से लो, अच्छे से सुनो, अच्छे से आराधना करो। फिर नहीं तुम इधर कंप्लेंट कर सकती, फिर नहीं तुम टीम को कह सकते मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब ऐसे चलोगे, क्योंकि ये इस बीच में सारी बरकतें आपके लिए। हालेलुया। समझ आया ही नहीं समझ आया? ऐसे वचन हर बार नहीं सिखाए जाते, कभी कभी सिखाए जाते, लेकिन इनको दिमाग में पक्का डायरियों पर लिखना होगा। मैं आम नहीं बनना चाहता, मुझे खास जिंदगी जीनी है, मुझे अच्छे से सब कुछ करना है। मैं परमेश्वर के सामने हूं। परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के सामने आकर बैठते हो तो तुम कुछ नहीं सोचते किसके सामने आकर बैठते हो। क्या तुम्हारे फेथ में होता है, तुम्हारे मन में होता है कि परमेश्वर यहां विराजमान है, वो मुझे देख रहा है, मैं कैसे आया हूं? अगर ये सोच तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम बड़े आम मन वाले हो। सच्ची तुम्हें बड़ा सिखाना पड़ेगा, बड़ा पता नहीं कितने ध्यान दिलाना पड़ेगा, फिर जाकर तुम्हारा कुछ कुछ भला होगा, कुछ कुछ काम होगा। जो ढेरों आपकी बरकत रखी, जो ढेरों आपकी आशीषें रखी है, कैसे फिर तुम ले पाओगे? जो ढेरे आशीषें, ढेरों बरकतें। कभी बाइबल के उन वचनों को तो पढ़ो जो परमेश्वर में जो नीचे थे, गरीब थे, भेड़ बकरियां चराते थे, सबसे गरीब थे, परमेश्वर ने उन्हें कितना ऊंचा किया। कभी सोचो करा उन वचनों को, क्यों किया उन्होंने? ऐसा क्या किया? वो कैसे चले? कैसा मन था उनके पास? मुझे बनाना है, मुझे चलना है, मुझे भी अपने परिवार को आगे लेकर जाना है। ऐसे आपको अंगीकार करना पड़ेगा, ऐसे परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा। जब आप अच्छे से नहीं चलते, आप लेट आते हो, आप सही से नहीं चलते, आज्ञाओं नहीं, परमेश्वर के सामने जाओ, उसको बोलो मैं करना चाहता हूं, ये रुकावट हटाओ, मेरा मन बनाओ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करो। जब ये बातें आप बोलोगे तो परमेश्वर आपको बदलेगा, आप जबरदस्त मनुष्य बनोगे। फिर वो ढेरों ढेरों जो बरकतें आपके लिए
फिर वो आपको मिलेगी। तो आप लेना चाहते हो सारी बरकतें हवा में या नियम में? बोलो, लेना चाहते हो ये हवा में? हवा में बात मत करो, बोलो मुझे लेनी है नियम में रहकर, मुझे वो क्योंकि परमेश्वर ने वो सिस्टम का परमेश्वर है, उसने सारी चीजें सिस्टम में रखी है आपके लिए, लॉ में रखी, लॉ में, अपने कानून में रखी है। उसकी कोई भी चीज कानून के बाहर नहीं है। जैसे दुनिया में लॉ है ना, आप रेड लाइट क्यों लगी है तुम्हें पता है? इसलिए लगी है क्योंकि वो हम एक्सीडेंट ना हो, इधर से निकल आए इधर से निकल आए, और जो निकलते एक्सीडेंट होते हैं, वो लॉ है एक हमारे भले के लिए, है ना। आधार कार्ड बनता है, पासपोर्ट बनता है, सरकारी अदारे हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, इन सब में एक नियम होता है जिससे हमें फायदा मिलता है। ऐसे ही नहीं तुम जाकर बैठ जाते स्कूल में, ऐसे नहीं जाकर इलाज करवाने के लिए बेड पर पड़ जाते हो, उससे पहले लॉ है, तुम्हें अपनी पर्ची कटवानी पड़ेगी, अपना कार्ड बनवाना पड़ेगा, कुछ उसमें पैसे लगेंगे, कुछ लॉ को मानकर, सिस्टम मानकर तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अपना फायदा ले सकते हो। तो यहां परमेश्वर से वो सारी बरकतों को जब लेना है तो तुम्हें आत्मिक कानून को समझना होगा, फिर वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। भला सिर्फ परमेश्वर से, भला उसके वचन से, भला उसके ज्ञान से, उसके कामों को समझने से। समझ आई या नहीं आई? भला तो हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या है वो नहीं करते। ये प्रॉब्लम होती है बिलीवर्स की। मैं वहां गया, वहां भी मैंने देखा, वहां के लोगों को भी देखा मैंने, वो हालातों में, परेशानियों में, बीमारियों में क्यों है? जबकि बाइबल ये कहती है कि आपके हालात, बीमारियां, रोग परमेश्वर ने खत्म कर दिए। वो यीशु मसीह में 10 साल से प्रभु में, फिर भी हालातों में, तुम भी प्रभु में हो, हालातों में क्यों? वो बरकत क्यों नहीं? वो आत्मा से भरे क्यों नहीं हो? क्योंकि वो जो करना है, जो समझ रहे हो, सुन रहे हो, उस पर, उसको पूरा करने में कभी ध्यान नहीं दिया, कभी भी ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। ये प्रॉब्लम है आपकी, इसको ठीक करना होगा, इसको आपको ध्यान देना होगा। ठीक है? तो आज का मेरा टॉपिक है विश्वास का भेद। आज जो हम वचन सुनने वाले हैं, तो आज मेरे पास खुला टाइम भी है आपके लिए। तो आप लोग भी बड़े विश्वास से आए हो या नहीं आए हो? क्योंकि बाइबल में तो ये लिखा है कि शारीरिक जीवन मौत है, और ये शारीरिक जीवन है। आत्मिक जीवन तो परमेश्वर के हर नियम के साथ है। आत्मिक बंदा नियम से बाहर जा ही नहीं सकता। शारीरिक मनुष्य होता है जो आज्ञाओं को तोड़ता है, जो परमेश्वर की बातों को सुनता भी है और इंसल्ट करता है ना मानकर वचन की। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? और बाइबल में लिखा है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आत्मिक उसको खुश करता है, आत्मिक उसकी इच्छा पूरी करता है। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले आप लोग इस बात को आपने सीखना है विश्वास के बारे में। अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं या पूछूं, आप जानते हैं आपका जो मोक्ष है, मुक्ति, वो कितनी कीमती? कोई बता सकता है आप में से मोक्ष कितनी कीमती चीज है? कोई एक आधा जना उठकर बता सकता है क्या है मोक्ष? मोक्ष होता क्या है? दुनिया में भी प्रचार हो रहा है मोक्ष के ऊपर, मुक्ति के ऊपर। क्या आप इसके बारे में किसी को कुछ पता है? अरे इतने बंदे, फिर मोक्ष मिलेगा कैसे तुम्हें? अगर तुम्हें मोक्ष के बारे में पता ही नहीं, मुक्ति के बारे में पता ही नहीं, तो तुम कैसे मुक्ति ले लोगे जब तुम्हें पता ही नहीं? अच्छा, एक भी बंदा नहीं बताना चाहता कोई बात? कमाल है। परमेश्वर परीक्षा लेता है, ये आपका विश्वास गलत है। इस वचन से कि परमेश्वर परीक्षा लेता है, आपका विश्वास गलत हो गया। वो क्यों लेगा परीक्षा? उसको क्यों प्रॉब्लम है तुम्हारी परीक्षा लेने की? जब वो तुम्हारे लिए क्रॉस पर चढ़ता है, तुम्हारे लिए मरता है, तुम्हारे लिए अपना लहू बहाता है, अब तुम्हें क्यों तंग करना चाहता है वो? लेकिन इसको ये उसमें पड़ गया और चीजों में गड़बड़ हो गया जी। इतना सुना है इधर उधर, सब कुछ सुनकर समझा राइट क्या है। शैतान कभी नहीं चाहता लोग मेरी शिक्षा सुनी जो खुदा मेरे मुंह से देता आपको, इस राइट शिक्षा को, पॉजिटिव शिक्षा को। लेकिन आपको ये सब चीजों से मोक्ष मिला है। पापा जी, आज मैं सुसमाचार दे रहा हूँ, निडर होके, बिल्कुल निडर। मैं 20 लोगों के बीच में खड़ा हो जाता हूँ और उनको बताता हूँ, भाई
मेरे मेरे अभी सामने अभी फ्लड आने वाला है इस मिनिस्ट्री में, लोगों का, बरकतों का। ऐसे फ्लड की तरह दुनिया बहने वाली है इस मिनिस्ट्री में। मैंने भविष्यवाणी की है 2 साल जो इसमें तो डबल होनी थी मिनिस्ट्री, अगले 2 साल दुनिया हिलेगी। वो मिरेकल, वो चमत्कार, वो बातें जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, वो तुम सब देखोगे। हालेलुया। तो बैठ जाओ, आपको बताएंगे और क्या करना है और तुम बहुत आगे जाओगे। उससे बात कर रहा हूं। जय मसीह की पापा जय जी। मसीह। मोक्ष के बारे में बताओ। मोक्ष ये शारीरिक जीवन को खत्म होने के बाद जो अनंत जीवन हमें मसीह यीशु में मिलना है, मुक्ति जिसे बोलते हैं, हम यीशु मसीह को ग्रहण करने से। और जो संसारिक जीवन जो एक बार मौत आनी है वो आ जाएगी, खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो अनंत जीवन मिलना है। गुड। इधर देखो ध्यान से, मैं आपको मोक्ष के बारे में अगले 3-4 मिनट में समझाता हूं। सबसे पहले पूरी दुनिया, नीचे बहुत सारे गुरु पीर, संत महात्मा, देवी देवते ऐसे बहुत हैं, लेकिन जितने भी हैं कहते हैं इनके ऊपर एक भगवान है जिसको कभी नहीं देखा। मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो सर्वशक्तिमान की, और हम उसी की आराधना कर दें, हम उसके बच्चे, सारी दुनिया उसकी है। ठीक है, सुनो ध्यान से। लेकिन पूरी वो एक परमेश्वर है। अगर वो मोक्ष के बारे में बताएगा दुनिया को, क्योंकि हम इंसान तो एक ही तरह के हैं ना सारे, बोलो। अगर मेरे अंदर जो हार्ट है, किडनीज है, वही हार्ट तो हिंदू में, वही मुस्लिम में। ये धर्म तो बाद में नाम लगा दिया ना इंसानों का, पहले तो क्या बनाया परमेश्वर ने? इंसान। ये कैटेगरी किसने बनाई? इंसानों ने। ये धर्म वो धर्म इंसानों ने कह दिया, उसने तो इंसान बनाए। ठीक है, क्योंकि हम सबकी बॉडी सिस्टम एक ही है सबका, या अलग अलग है? बोलो। पूरी दुनिया में जितनी भी दुनिया के लोग हैं, पूरी दुनिया, काले पीले गोरे नीले हरे जैसे भी है, किसी भी जाति बड़ी छोटी जो भी है, उनका जो बॉडी है सबका एक समान है या अलग अलग है? जो हम पानी पीते हैं वो भी एक ही है या अलग अलग है? जो ऑक्सीजन है वो भी एक ही है या अलग अलग है? इसका मतलब जिस परमेश्वर ने हमें इंसानों को बनाया, उसने हमें भिन्न भेद नहीं किया, उसने सब कुछ एक समान बनाया। आसमान एक हमें दिया, पृथ्वी पर एक ही पृथ्वी पर रखा, एक ही हमारे लिए पानी है, एक ही हमारे लिए ऑक्सीजन है, तो वो तो हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, उसने हम सबके लिए एक चीज रखा है। तो जब वो मोक्ष की बात करेगा सबके लिए, तो वो अलग अलग हो सकता है। कोई धर्म कहता है वो 84 लाख जूनों को मोक्ष, वो इस पर प्रचार करते हैं, अगर तुमने ये नाम शब्द नहीं जपा, ये वाला पाठ पूजा नहीं की, तो तुम्हें परमात्मा या परमेश्वर इन 84 लाख जूनों में डालेगा, फिर तुम कीड़ा मकोड़ा फलाना ढिंगड़ा बनकर 84 पता नहीं लाख जूने, कितने लाखों साल उसमें चलते चलते फिर तुम वापस मनुष्य बनोगे। एक ये ज्ञान है, किसी बाबा का कोई और ज्ञान है, किसी का कोई और ज्ञान है मोक्ष के लिए। लेकिन ये सीखो आप लोग, मोक्ष क्या है? आप जानते हो मोक्ष क्या है? हम पापी हैं, पूरी दुनिया पापी है, और जो पापी है ना वो परमेश्वर से अलग है। ये पवित्र ग्रंथ बाइबल कहता है। वो पापी मनुष्य कभी भी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। उसके अंदर रोज पाप है, चोरी है, झूठ है, गलत काम करता है। जैसे उसने कहा, आप पूरी दुनिया में जाओ, आप किसी भी भगवान की पूजा करने वाले की किसी शॉप पर जाओ, वो अपनी शॉप पर जो भी बेच रहा है वो सब मिलावटी है। फोटो में लगी है भगवान की, उसकी कैसेट लगी है, बंदगी लगी है, इधर मटेरियल जो बेच रहा है सारा डुप्लीकेट है, मिलावटी है, क्योंकि वो पापी है। वो कभी भी अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकता। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि वो पाप से जन्मा है। ये ज्ञान सिर्फ बाइबल के अंदर है, दुनिया के पास ये ज्ञान नहीं ना। वहां पर कुछ खाया जाता है, वहां आप दुनिया को देखना, जो भी सेवा करते, ये करते, कुछ भी करते हैं, आपको दुनिया में व्यभिचार, गंदे काम, बाबे, वो पीछे राम रहीम पकड़ा गया, वो बलात्कार करता था, उसकी पावर है, उसके पास पैसा है, मंत्री है, सब कुछ है, तो जेलों में से तो मैंने देखा कत्ल करके लोग बाहर आ जाते हैं। ये दुनिया है, गुनाहगार भी बाहर आ जाते हैं। दुनिया में तो अपने आप को बचा लोगे पैसे से, चीजों से, लेकिन उस खुदा से तुम बचा नहीं पाओगे अपने आप को। उसने तुम्हारी हर चीज का न्याय करना है। तो सबसे बड़ा विषय कि हम पाप के गुलाम थे। पाप के गुलाम का मतलब शैतान के गुलाम। आज मनुष्य गाय की पूजा कर रहा है, पत्थर की पूजा कर रहा है,
लेकिन जिससे परमेश्वर ने खुद मनुष्य बनकर पूरी दुनिया के लिए अपने आप को कुर्बान किया पाप के लिए, यीशु की कुर्बानी चेक करो। चलो मैं एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं, तुम्हें समझ आए मोक्ष क्या कहते हैं। तुम्हें फिर विश्वास की बात समझ आएगी, पहले मोक्ष की बात समझनी पड़ेगी तुम्हें। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हो हमारी मिनिस्ट्री में सब चीजें बदलने वाली है, सब कुछ तगड़ा होने वाला है। हर जन यहां जो सेवा करता है किसी भी प्रकार की, वो आत्मा से भरकर करेगा, क्योंकि जो आत्मा से भरकर नहीं जिएगा वो शरीर में है। बाइबल में लिखा मत्ती 1:18 में यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मंगनी हुई, शादी होने से पहले ही वो गर्भवती पाई गई। कौन? मरियम। उसके पति का नाम क्या था? यूसुफ। इधर ध्यान दो। और बाइबल में लिखा जब ये बात यूसुफ को पता चलती है, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया इस विषय में कि मेरी पत्नी जिससे मेरी शादी होनी है उसके तो पेट में बच्चा है। तो फिर भी उसने सोचा मैं इसको बदनाम नहीं करूंगा क्योंकि वो अच्छा इंसान था। उसने ये सोचा मैं इससे शादी नहीं करूंगा। लेकिन क्या करता है परमेश्वर उसके साथ? बाइबल में लिखा जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। आगे क्या लिखा? वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, हालेलुया। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। क्या ये पापों का उद्धार क्या दुनिया में कोई ज्ञान है? क्या एक डेरे का बाबा जो अपने मम्मी डैडी के गर्भ से पैदा हुआ, खुद पापी पैदा हुआ, वो कैसे, उसके पास 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ लोग हैं, वो बाबा उनको कैसे पाप से मुक्त करेगा? क्योंकि मुक्ति का तो मतलब पाप से मुक्त होना। कैसे वो मोक्ष प्राप्त करेंगे उस बाबा से? क्योंकि वो तो खुद पापी है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? कितना सीरियस मैटर है। मैं कहता हूं शारीरिक लोग अगर खाना बनाने आए ना, हमारे आत्मिक लोग तो खाना नहीं बनाते, क्योंकि हमने उनको वचन सुनने में लगाया। ये वचन सुनकर वो भी बदल जाए, उन्हें भी समझ आए। लेकिन जानते क्यों समझ नहीं आती? क्योंकि उनकी बुद्धि पर पर्दा डाला है शैतान ने, ताकि वो पाप करे, वो नाश हो, वो जीवन ना पाए। कितनों को बात समझ आ रही है? हम सब खड़े किए गए हैं ताकि लोगों को बचाए। वो हमारे भाई बंधु हैं, वो नाश हो रही। तुम सिर्फ परमेश्वर के पास आते हो सिर्फ अपने काम के लिए, तो बहुत छोटी सोच है तुम्हारी, बहुत छोटी सोच है तुम्हारी। उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ रखा, इतना ज्यादा रखा है, तुम सोच भी नहीं सकते। इतना ज्यादा रखा है, वो ज्यादा तुम कैसे लोगे? तुम 10 साल से तुम्हारे पास बच्चा नहीं, 15 साल से तो क्यों नहीं? अगर तुम यीशु में, तुम्हारी सोच कहां है? तुम कहां उसके साथ सही हो? हालेलुया। मैं तो तुम्हें राइट चीज दे रहा हूं। जब इतने लोगों की काम हो रही तो सबके होने, तो ये तुम्हें पकड़ना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल में लिखा वो तुम मतलब पूरी दुनिया अपने लोगों से पापों से क्या कराएगा? उद्धार कराएगा। इसलिए यूसुफ तू अपनी पत्नी को ले आ, क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो मनुष्य से पैदा नहीं हुआ, वो पवित्र। पूरी दुनिया में एक ही यीशु है जिसका ये जन्म हुआ। बाकी कोई जन्म ऐसे नहीं हुआ। जिसकी मर्जी चक्कर लो, जिसकी मर्जी दुनिया में चैलेंज है, जाओ दुनिया को देखो, क्योंकि बच्चा जन्म होने का विधि यही है। इसीलिए यीशु भी गर्भ में आया। अगर कोई झूठी कहानी कूनी है, फूल से निकला, वहां से निकला, ये हुआ वो हुआ, वो मनुष्यों की झूठी कहानियां हैं। उन्हीं में लोगों ने अपने आप को नाशित करना है और नष्ट हो जाना है, सच्चाई को ना जानकर। तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें परमेश्वर के लिए जीना होगा, तुम्हें गुड न्यूज देने होंगे, तुम्हें आगे बढ़ना होगा खुदा के लिए। जितना तुम बढ़ोगे उतनी जबरदस्त जिंदगी को पाओगे। कितनों को समझ आया मोक्ष? आज मोक्ष ये पाप से मुक्त होना, और इसके लिए यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू
और पवित्र कुर्बानी की है। उसका जो पवित्र लहू है ना, वही पाप से मुक्ति था। और ये ज्ञान तो दुनिया में नहीं है, और दुनिया को लगता है ये धर्म है, और वो धर्म सोचकर बोलते रहते कुछ ना कुछ गलत। तो हम तो जानते हैं वो पाप के गुलाम इसलिए गलत बोल दे। तो आप लोगों के लिए प्रे करते रहो, अपने गांव के लिए, शहरों के लिए, देश के लिए, ताकि वो लोग बचाए जाएं। समझ आया पाप क्या है? आज के बाद बोलोगे नहीं। जो आपका विश्वास है, सबसे बड़ा विषय है, आपका विश्वास से ही आपको मुक्ति मिलनी। क्योंकि बाइबल कहती है, मनुष्य के जो, यशायाह एक जगह पर लिखता है कि जो मनुष्य के कर्म है अपने, वो मैले चिथड़े के बराबर है, वो तुम्हें पाप से मुक्त नहीं कर सकते। परमेश्वर का कर्म तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए, तुम्हें पाप से मुक्त करने के लिए जो परमेश्वर ने किया, वो जो उसने काम किया, वो विश्वास करना, ये हमारा विश्वास है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम परमेश्वर के उद्धार के किए हुए काम पर अपने विश्वास को बनाकर नहीं रखते, अपनी धार्मिकता स्थापित करना चाहते हो, एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं मैं रोमियो से, ये वाला वचन, जल्दी जल्दी, ठीक है। रोमियो 10 अध्याय, उसका अगर मैं 1 2 3 4 लगातार ये वचन पढ़ूं तो सुनो ध्यान से क्या लिखा। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह उद्धार पाए। वह कौन? इजरायली, यहूदी। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का जतन करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। यह बहुत तगड़ा वचन। जैसे परमेश्वर की धार्मिकता क्या है तुम्हारे लिए, वो तुम्हें धर्मी जीवन कैसे देता है, वो तुम्हें धर्मी कैसे डराता है, यह तुम्हें बड़ा समझना जरूरी है। जैसे इजरायलियों के लिए लिखा है कि इजरायलियों को परमेश्वर के लिए धुन तो थी, लेकिन बुद्धिमानी से नहीं। उन्होंने क्या किया? उनको धुन तो है, लेकिन उनको बुद्धिमानी के साथ वो धुन नहीं थी। वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का जतन करने में लगे रहे, और परमेश्वर की धार्मिकता को विश्वास नहीं किया। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? और बाइबल में लिखा, वो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। जो सर्वशक्तिमान दुनिया का मालिक है, कोई पत्थर की पूजा कर रहा, कोई लकड़ की, कोई जानवर की, कोई मनुष्य की, कोई कुछ, ये अपनी धार्मिकता स्थापित करके बैठ गए लोग, और उसकी धार्मिकता से अनजान है, जिसने तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए, तुम्हें धर्मी जीवन देने के लिए, तुम्हें मोक्ष देने के लिए, तुम्हें छुटकारा देने के लिए इतना बड़ा काम किया। वो काम तुम्हें समझ नहीं है, तो इसलिए तुम मुक्त नहीं हो। अगर तुम यीशु मसीह में हो, तुम्हें ये बात समझनी। इसीलिए यीशु मसीह में जो लोग हैं वो आत्मा से नहीं भरे होते, क्योंकि ये ज्ञान उनके अंदर अच्छे से फिट नहीं। इसीलिए उनकी प्रेयर लाइफ अच्छी नहीं होती, इसीलिए कई बातों में डिलीवरेंस नहीं होती, इसीलिए कई बातों में वो ब्लेस नहीं होते, इसीलिए कई बातों में वो जो उन्हें परमेश्वर से चाहिए कुछ बातें नहीं पाते, क्योंकि वो आज भी अपनी धार्मिकता स्थापित करने में लगे हुए क्रिश्चियन लोग भी। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तुम मूसा के बारे में पढ़ो, पुराना नियम। जब तुम मूसा के बारे में पढ़ोगे, वहां क्या क्या हुआ परमेश्वर ने किया। लेकिन क्या वो जो तुम मूसा बारे पढ़ोगे, क्या क्या परमेश्वर ने किया, उन बातों को पढ़कर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? बोलो, बताओ मुझे, हो जाएगा उद्धार? पास्टर साहब, हो जाएगा उद्धार उन बातों को पढ़कर? नहीं। वो हमारी नींव जरूर है कि शुरू में क्या क्या हुआ, हम कैसे कैसे परमेश्वर के लोग चले, क्या क्या हुआ, हम उन बातों को पढ़ेंगे, उनको भी दिमाग में रखेंगे, वो भी अच्छी बातें हैं, बेस है, परमेश्वर ने दिया सब जानकारी। लेकिन याद रखना, वो उद्धार नहीं है। उद्धार यीशु मसीह में, उद्धार जो यीशु मसीह ने किया वो है, और वो आपका विश्वास है। अब वो आपका जो विश्वास है, जैसे एक उपवास, एक यीशु ने काम किया, इनमें भी अंतर है। जब आप उपवास करते हैं तो अपनी धार्मिकता स्थापित करते हो, लेकिन बाइबल कहती है उसने तुम्हें सेत में धर्मी ठहराया है। क्या तुम्हारे अंदर इन वचनों का कोई महत्व नहीं? क्योंकि विश्वास क्या है, आप जानते हो, परमेश्वर ने रोमियो में एक वचन दिया, परमेश्वर के लिए कुछ करना, सेवा करना, काम करना, परिश्रम करना, वो अलग चीज, लेकिन यहां जो फेथ राइट बनाकर रखना वो अलग चीज।
यही यही आज मैं विश्वास के भेद का टॉपिक स्टार्ट कर चुका हूं। अभी ये चलता रहेगा, संडे भी, फिर आने वाले वीरवार, फिर संडे। पहले मैं स्पिरिचुअल फेथ पर बात कर रहा था, अब मैं विश्वास के भेद पर बात करूंगा। अरे मैं इतनी बड़ी बड़ी टीचिंग्स दे रहा हूं, हमारे साथ बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग इतना बढ़ रहे हैं, इतने अशिष्ट हैं। कुछ लोग कभी इधर सुन रहे उधर सुन रहे, इधर भी मन है उधर भी मन है, बीच में लटके हुए, ना उधर ना इधर, कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या करना। अरे तुम आशीष लो, परमेश्वर ने रखी है, बहुत रखी है। वो लड़का कहता मैं इतना सुना, इधर उधर सुना, लेकिन जो आप बताते हैं वो सबसे आला है, और ये खुदा ने मुझे दिया है। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची। कितनों को बात समझ आ रही? आप बाइबल में जानते हो, अभी मैं एक बात पढ़ा लूं, उसके बाद मैं तुम्हें एक चीज और पढ़ाता हूं, ठीक है? रोमियो 4 की 1 में लिखा है, इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और जे उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर आपको जो मोक्ष देता है वो आपका किसी कर्म से नहीं, आपके उपवास से मोक्ष नहीं, पाप से मुक्ति नहीं, वो यीशु मसीह के कर्म से, जो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए किया। क्योंकि जो उसने किया वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ना दुनिया कर सकती, ना मैं कर सकता, ना आप कर सकते। उपवास कुछ अलग विषय हो सकता है, कुछ नियम और अलग है। हर नियम को समझना पड़ेगा, पुराना नियम को समझना पड़ेगा, नया नियम को समझना पड़ेगा, तभी तुम्हें विश्वास का भेद समझ आएगा। आप जानते हो गलातियों में एक जगह पर लिखा, मैं वो भी तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, इसको भी क्लियर करता हूं और उसका भी क्लियर करता हूं, ठीक है, दोनों बातों को। और मैं गलातियों में जाऊंगा आपके लिए, और तुम्हें इन वचनों को सुनना होगा दोबारा दोबारा। क्या करना होगा? दो बार अच्छे से बैठाना होगा। तुम लोगों ने जो जलालाबाद की मीटिंग हुई, कितने लोगों ने सुनी है? नीचे करो हाथ। ईमानदार बनना आपने, बी ऑनेस्ट, बिल्कुल ईमानदार। जिन्होंने नहीं सुनी हाथ खड़ा करो, ऊपर करो जो नहीं सुनी, पूरे सारे लोग जो नहीं सुनी। वो तुम्हारे लिए थी स्पेशल बरकत की चीज। हम इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो सुनने में, प्रैक्टिकल में, ध्यान देने में तुम्हारा छुटकारा, डिलीवरेंस, आशीष, बरकत, चंगाई, सब कुछ। ध्यान दो अपनी आत्मिक जिंदगी पर। अरे तुम फोकट में चाहते हो सारा कुछ, जो नियम उसमें है ही नहीं, तो फोकट में कैसे हो जाएगा? जो परमेश्वर ने कहा सेतमेत मैंने तुम्हें धर्मी ठहराया, उसको समझो। सेतमेत में एक बड़ी कीमती चीज है जो दुनिया देना नहीं चाहती, वो है विश्वास जो यीशु पर है। दुनिया इतना कीमती विषय है उनका, मन विश्वास, वो लगाना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते, तो उद्धार नहीं पाएंगे। लेकिन हमने दिया, मैंने दिया, तुमने देना है, और हमने ये प्रचार करना है। वो सेतमेत तुम्हारा कर्म नहीं है, तुम्हारी कोई उसमें पैसा नहीं लगा, तुम एक टांग पर नहीं खड़े हुए उस मोक्ष को लेने के लिए। तुम परमेश्वर की बात को पकड़ नहीं रहे, उसके अनुग्रह को नहीं समझ रहे हो, अपने फेथ को, जो आपके अंदर विश्वास है, उस बात में बना नहीं पा रहे, जिससे छुटकारा है, जिससे हीलिंग है, जिससे डिलीवरेंस है, जिससे तुम्हारी चंगाई है, जिससे तुम्हारी बरकत है। तुम उस विषय को स्ट्रॉन्ग अपने फेथ को बनाकर नहीं रख रहे। इसीलिए जब तुम्हारा, जैसे मैंने कल जब मैं प्रेयर पिलर में था, इस पर बात की, कल मैंने एक चीज सिखाई, सुनो, विश्वास के ऊपर, फेथ के ऊपर। सुनो इधर देखो ध्यान से। आप जानते हो, आप कहीं भी जाओ, जंगल में जाओ, रेतले इलाके में जाओ, राज्य रेगिस्तान में जाओ, क्या कभी ऐसे सोचते हो अगर वहां ऑक्सीजन ना हुई तो सिलेंडर ले चलते साथ? क्या कभी ऐसे सोचते हो? इसको बोलते हैं निडर विश्वास, पक्का कि ये ऑक्सीजन हर जगह है, डोंट वरी, चिंता कोई। आपके वो फेथ में पूरी तरह सेट है, उसके लिए कोई डाउट ही नहीं, ऑक्सीजन के लिए। क्या हम रोज सुबह सूरज चढ़ता है, क्या आप 2 बजे रात उठकर रोते हो इस सोच में, अगर इतने हजारों सालों से, लाखों सालों से सूरज चढ़ रहा है, अगर कल ना चढ़ा तो क्या होगा? तुम्हारा निडर विश्वास है, पक्का चढ़ना ही है,
100% फेथ है तुम्हारा। इसी तरह से ये फेथ मोक्ष के लिए जो यीशु ने आपके लिए किया, अगर आप उस फेथ को राइट बनाकर नहीं रखते, इसीलिए दुनिया हालातों में, यीशु के लोग हालातों में, और पास्टर की शिक्षा है परीक्षाएं आनी है, हालात आने हैं, परमेश्वर तुम्हें पीस कर निकालेगा। वो कहां कनेक्शन कर रहे हो वचन का? कहां बेचारे लोगों के दिमाग में ये बातें डालकर उन्हें हालातों में डाल रहे हो? समझ क्यों नहीं आ रही? तुम्हें बढ़ना होगा, दुनिया को ये ज्ञान देना होगा, दुनिया को समझाना होगा। तुम्हें परमेश्वर के, सबसे पहले तो तुम्हें इस फेथ में बनना होगा। पहले मुझे ये बताओ, जब परमेश्वर ने अपना काम किया, पृथ्वी को बनाना, आसमान को बनाना, लिखा ना बाइबल में, किसने बनाया पृथ्वी, सारी चीजों को? उत्पत्ति 1 में पढ़ा आपने? कितने लोगों ने पढ़ा उत्पत्ति 1? जब बच्चे नहीं बात मानते क्या करते हैं? वो दुख देते हैं या नहीं देते? जब तुम परमेश्वर के बच्चे उसकी बात नहीं मानोगे, तो परमेश्वर तो महान है, शक्तिशाली है। बाइबल में उसने तुम्हारे लिए ऐसे लिखा, मैं भी दुखी होता हूं, लेकिन वो परमेश्वर है। उसे दुख इस बात का होता है कि तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, इस बात का, जब तुम उसकी बात को नहीं मानते। लेकिन याद रखो, जब उसने आसमान को बनाया, तुम्हें डाउट है? हमेशा के लिए उसने स्थिर कर दिया बनाकर। सूरज को तुम्हारे लिए बना दिया, ये किसका काम है? पक्का है या कच्चा? बोलो, पक्का ऊंचा बोलो, आमीन ऊंचा बोलो, हालेलुया ऊंचा बोलो। पक्का काम है। उसने तुम्हारे लिए ऑक्सीजन को बनाया, पक्का काम। अच्छा, उसी परमेश्वर ने जब तुम्हें मुक्त करना था, तुम्हें जीवन देना था, उद्धार देना था, तुम्हें बीमारियों से छुड़ाना था, फिर उसने एक काम किया। वो खुद पुत्र बनकर आता है और हमारे लिए पश्चाताप करता है, मौत हमारी लेता है, बीमारियां ऊपर लेता है, हमारे पाप अपने ऊपर लेता है। ये जो काम है उसका कच्चा है या पक्का है? क्योंकि इसमें जो तुम्हारा विश्वास है वो कच्चा रहता है हमेशा, इधर उधर की टीचिंग्स। ये एक्चुअली फेथ है आपका। बाइबल में पतरस कहता, मैं तुम्हारे बीच जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मैंने ये ठान लिया था कि उस बात को छोड़ किसी और बात को ना जानूं, इस बात को जानूं। ये डिलीवरेंस, इसका ज्ञान, इसकी समझ अच्छे से सेट करो। ये मोक्ष का विषय है, ये उद्धार का विषय है, ये डिलीवरेंस का विषय है। अगर ये तुम्हारे फेथ के अंदर सेट नहीं है अच्छे से, तो फिर तुम कभी तेल लगाओगे, कभी कपड़ा पकड़ोगे, प्रार्थना किया हुआ, सोचोगे मेरी डिलीवरेंस हो जाए। तुम्हें असल डिलीवरेंस जो है उसमें फेथ करना नहीं आ रहा। कितनों की बात समझ आ रही है? असल डिलीवरेंस में आप जानते हैं, इस प्रचार को क्रिश्चियनिटी में करना कठिन काम है, लेकिन खुदा मेरे साथ है। फ्लड आने वाला अगले 2 साल में, इतना ज्यादा कि तुम देखोगे एक शिक्षा की पावर को, हीलिंग को, मिरेकल को, सामर्थ को, दुनिया को देखोगे, पावर को देखोगे। इतना ये ताकतवर ज्ञान है। हालेलुया। ये देखो क्या लिखा है, मूसा के बारे में पढ़ो, वहां से हमें अच्छा फील होगा कि वो लोग कैसे चले, परमेश्वर कैसे काम कर रहा था। लेकिन याद रखना, वो बातें उद्धार नहीं है। उद्धार यीशु मसीह ने, कंप्लीट उद्धार जो यीशु मसीह ने काम किया तुम्हारे लिए, उसमें समझ आया या नहीं आया? तो ये विश्वास का भेद अभी चलता रहेगा टॉपिक, लेकिन मैं तुम्हें अभी कुछ चीजें और समझाता हूं। तुम्हें विश्वास के भेद में अना, जैसे मुझे कुछ चीजें समझाने के बाद मैं लास्ट में इस पर बात करूंगा। मुझे ना पतरस की बुक में जाने से पहले गलातियों का एक वचन पढ़ाना है तुम्हें। 6:14 में लिखा, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे यीशु मसीह के क्रूस का। सोचो, यह परमेश्वर का ज्ञान। आप जानते हो, यीशु मसीह ने पतरस को कहा था कि मैं तुम्हें वो कुंजियां दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग पर बन जाएगा, जो पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग पर खुल जाएगा। ये कुंजियों का मतलब क्या था? स्वर्ग की वो बातें जो यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना, उससे रिलेटेड वो बड़ी चाबियां थी, बड़ी कुंजियां थी, वो ज्ञान की चाबियां, जो पतरस को बहुत कम मिली, क्योंकि वो व्यवस्था यहूदियों के साथ और जो राइट शिक्षा है इसके साथ मिक्स था पतरस। इसीलिए प्रेरित पौल ने क्या किया था, उसके मुंह पर सामना करके उसको कहा था, जब तू यहूदी होकर
मतलब सुसमाचार की चाल पर चलता है, तो फिर जो अन्य जाति है तर की सीधी चाल पर नहीं चला था, चाल नहीं चला। बरनबास ने भी कपट में पड़कर पाप किया, वो व्यवस्था को पाप कह रहा है। कौन? परमेश्वर की भेद के ज्ञान में प्रेरित पौल। इसीलिए यहां पर वो लिखता है आत्मा के द्वारा, कहता पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। कोई, आप जानते हो जब कोई उपवास करता है ना, तो वो अपने आप को परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराता है, इसीलिए करता है, या परमेश्वर से कोई छुटकारा या कुछ पाने के लिए ऐसा करता है। लेकिन प्रेरित पौल कहता है मैं तो सिर्फ अगर घमंड करूं, किसी भी बात का ना करूं, अगर मैं करूं तो किसका करूं? यीशु मसीह के क्रूस का, क्योंकि वो उसमें तुम्हारा कंप्लीट छुटकारा है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज समझ आ रही है ना? लेकिन मैं पतरस की बुक में आपके लिए जाता हूं, थोड़ा सा लंबा पढ़ता हूं। पहला पतरस अगर हम पढ़ते हैं 1:3 से, थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाता हूं ये वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। यीशु मसीह जब मरा तो उसके साथ हमारा पुराना पापी जीवन मरा। यह एक आत्मिक ज्ञान है। जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ तो उसके साथ हमें भी जिंदा किया गया। यह भी विश्वास का विषय है। अगर इस बात में तुम्हारा विश्वास है तो तुम वो बन जाओगे। तुम्हारा पुराना जीवन मर जाएगा, तुम्हारा नया जीवन जिंदा हो जाएगा जब ये ज्ञान, ये समझ तुम्हारे अंदर होगी। अगर तुमने सुना, इसका कोई ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं है, इस किए हुए काम का कोई समझ तुम्हारे अंदर नहीं है, तो तुम शरीर में रह जाओगे, हालातों में रह जाओगे। आंखें खुली, आत्मिक, आत्मा से भरा, सुकून से भरे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मैं शांति तुम्हें दूंगा वो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। वो शांति यीशु मसीह में, वो जो तुम्हें संसार से कोई नहीं दे सकता, वो परमेश्वर के पास है। वो नियम में, नियम तुम्हें पकड़ना होगा, ध्यान तुम्हें देना होगा, इस विश्वास के भेद को तुम्हें समझना होगा। लेकिन यहां पर लिखा परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा बड़ी दया की हमारे ऊपर कि हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराश के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। यह बड़ा विषय है। परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में क्या रखा था? कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। वो था पवित्र आत्मा, जिसमें हमारा विश्वास, विश्वास की सामर्थ्य, सब बातें काम करती है। लेकिन याद रखो आगे क्या लिखा है 6 में, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य के अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। ये परीक्षाएं मतलब शैतान की गंदी चीजें जो तुम्हारे सामने खड़े करता है, जिसे तुम्हें वो हालातों में रखता है। ठीक है, साथ में लिखा, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तुम्हारा जो विश्वास है खुदा के ऊपर, हालेलुया, वो क्या है? जैसे पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर, ये तो सारे यहूदी जानते थे, वो सामर्थ्य है, लेकिन वो भी जानते थे उद्धार परमेश्वर से। ठीक है, लेकिन आप सोचो नूह के बारे में। जब नूह को परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर वचन दिया कि मैं इस पापी जगत को, संसार को, जो इतना पाप बढ़ गया है मनुष्यों में, मैं नष्ट करने वाला हूं, तो तू अपने घराने को बचाने के लिए एक जहाज बना, क्योंकि मैं 40 दिन 40 रातें बारिश करूंगा और सब कुछ नष्ट कर दूंगा, पेड़ क्या, जानवर क्या, हर चीज। तू अपने घराने को बचाने के लिए जहाज बना। सोचो इस वचन में कोई भी फिजिकल चीज नजर आ रही थी उसको, नूह को? सोचो, अगर यहां पर ये जो नूह के बारे में लिखा है तो बड़ा अच्छा लिखा है इब्रानियों में। सोच कर देखो, उसके पास जस्ट वचन आया, उसकी समझ को देखो कि जो वचन आया कि इस दुनिया नष्ट होने वाली है, 40 दिन 40 रातें परमेश्वर बारिश करने वाला है, उस वचन को उसने कैसे लिया? तुम्हारे लिए भी चंगाई का वचन है, तुम्हारे लिए भी बरकत का वचन है, तुम मुझसे कैसे लेते हो?
ये तुम्हारी समझ के ऊपर है। उसने कैसे लिया ये सोचो। कुछ भी उसे दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा सा तुम्हें पढ़कर सुनाता हूं, तुम्हें ज्यादा अच्छा मजा आएगा वचन का, ठीक है। देखो क्या लिखा है बाइबल में, लिखा है 11:7 इब्रानियों, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, और आगे लिखा चेतावनी पाकर भक्ति के साथ, कैसे लिखा है, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। उसने उन ना दिखने वाली बातों पर जो होने वाली थी परमेश्वर पर क्या कर लिया, विश्वास। वो जानता था जो परमेश्वर कह रहा है वो वैसा ही है, वो 100% जो उसने कहा वैसा है। अब हमारा जो फेथ ऐसे नहीं, आज आप शरीर में रहना चाहते तो मटीरियलिस्ट चीजों को पकड़े पड़ रहो, या जो वर्ड कहता वो पकड़ो, जो खुदा का कलाम कहता वो पकड़ो। कितना पावरफुल है ये बात। बाइबल के अकॉर्डिंग टाइमिंग 100 साल बाद बारिश आई, जब परमेश्वर ने उससे कहा, जब वो जहाज बना रहा था इतना लंबा चौड़ा, पता नहीं 50 साल लगे बनाने में, उसको कितने साल लगे, कितना लोगों में इसने प्रचार किया। लोग उसे मूर्ख कहते थे, वो तू 20 साल से जहाज बना रहा है, वो तू 40 साल से जहाज बना रहा है, तेरा दिमाग क्या, तू मूर्ख है। कहां तेरा वो फ्लड, कहां तेरी वो बारिश जो तू बोलता है, ये तो नॉर्मल हर साल जो आती है वही आती है। तू कहता दुनिया नष्ट होने वाली, मन फिराओ यहोवा की ओर। सोच कर देखो जो बाइबल में लिखा, वो बातें जो उसको दिखाई नहीं पड़ रही थी, वह चेतावनी पाकर भक्ति के साथ। जब आप परमेश्वर की बात पर विश्वास करते तो आप ये भक्ति, आपकी भक्ति, इसको कहते हैं भक्ति। परमेश्वर का वचन पूरा करना भक्ति। माता पिता की आज्ञा मानना ये भी एक भक्ति है, क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा माता पिता की आज्ञाकारी बनो। जो अनाज्ञाकारी बच्चे होते ना, वो कभी, मैं इसके लिए कोई वर्ड नहीं बोलना चाहता, बस ये बात याद रखो, बस आगे बढ़ो। उन बच्चों को बोलूंगा जो आज्ञाकारी नहीं। लेकिन अभी ध्यान दो, आपको विश्वास की बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? इसी तरह जो परमेश्वर ने, यीशु ने काम किया है, यहां जो नूह कर रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना लोगों को ना नूह को, फिर भी वो कर रहा है। लेकिन यहां तो दिखाई दे रहा है, यहां तो यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ चलना, ये विश्वास करना कि वो मेरे लिए मरा, मेरे पापों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, शरीर तोड़ा गया, उसके शरीर पर हल चला, कोड़ों से शरीर तोड़ा गया, ताकि मैं पाप से छूटूं, मुझे डिलीवरेंस मिले, छुटकारा मिले। और मैं बड़ी बड़ी गवाहियां देख रहा हूं, यहां तो मुझे दिख रहा है, और फिर भी मैं विश्वास में नहीं बढ़ रहा, फिर भी मैं अच्छे से नहीं चल रहा, फिर मैं कभी आ रहा हूं, कभी नहीं आ रहा, कभी टाइम से आ रहा, कभी नहीं आ रहा। ये खराब सिस्टम है आपका। यही शैतान को पसंद है, यही इसी में शैतान काम करता रहता है और आपके काम रोक देता है और आपका मन खराब करता रहता है। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। इसको तुम्हें समझना होगा आज, विश्वास के पॉइंट को। एक इस वचन में हम वापस जाते हैं उसमें जहां हम पढ़ रहे थे। ये विश्वास की परख, जो वो कहता है तुम्हारा जो परखा हुआ विश्वास है, वो नाशवान आग से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, इतना कीमती है। अगर उस समय नूह वो विश्वास जो कीमती है, जो परमेश्वर से बोल रहा था, वो विश्वास के साथ ना करता, तो क्या उसका घराना बचता? तुम्हें आज इस बात को पकड़ना होगा। हालेलुया। उसने विश्वास से परमेश्वर के साथ बना, उस बात को मान लिया जो होने वाली थी। आज तुम्हें भी ये समझना होगा, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो किया है वो दिख नहीं रहा, लेकिन है। अपना अंगीकार स्ट्रॉन्ग करो, अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करो और अपनी भक्ति को स्ट्रॉन्ग करो, उसके साथ चलने में स्ट्रॉन्ग करो। ऐसा नहीं कभी आए कभी चले गए। अरे इतना बड़ा क्रूसेड करने के बाद मैं अगले दिन यहां आता हूं, प्रेयर पिलर करता हूं, दोपहर को टीचिंग करता हूं, रात को 12 बजे तक यहां प्रेयर करके अपने 2 बेटों के साथ घर जाता हूं। परमेश्वर को अपना विश्वास दिखा, वो नहीं किया, वो किया जो परमेश्वर ने कहा। आज तुम्हें वो करना जो परमेश्वर ने कहा, जो दुनिया कर रही वो नहीं करना। ये मसीह जीवन, ये पवित्र जीवन, ये लिखा है वहां पर, परखा हुआ विश्वास। समझ आया ना?
विश्वास को दिखाना परमेश्वर के सामने, बनना, यह विश्वास है। वो कोई परीक्षा नहीं तुम्हें देता, कोई परीक्षा नहीं लेता। शिक्षा उल्टा पुल्टा मत करो। आगे सुनो क्या लिखा है। आगे लिखा, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। वो प्रेरित पतरस कहता है उस समय की कलीसिया को कि तुम प्रभु यीशु मसीह को बिना देखे प्रेम करते हो, और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है। हालेलुया। अगर तुम भी बिना देखे हर बात पर उस पर भरोसा रखकर चलने लगोगे, उसके वचन को पूरा करने लगोगे, तो वो भी कहता है कि तुम इतने आनंदित हो कि वो वर्णन से बाहर है। तो ये फल तुम्हारे लिए भी है। फिर उसके लिए वो क्या बात करता है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की संकेत करता था, उन पर यह प्रकट किया गया कि वह अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते हैं। सोचो, ये सारी उद्धार की बात, यीशु का आना, विश्वास का विषय, परमेश्वर के साथ चलना, स्वर्गदूत भी इन्हें देखने में लालसा रखते, ध्यान से देखने में लालसा रखते। सोचो, वो भविष्यवक्ता बड़ी खोजबीन कर रहे थे कि वो मसीह का आत्मा जो उनमें काम कर रहा था, वो मसीह के दुखों की ओर जो यीशु मसीह लेने वाला था सारे संसार के लिए अपने ऊपर दुख, वो पीड़ा, वो मौत, लेकिन उसके बाद जो महिमा प्रकट होने वाली थी वो हमारे लिए थी। दुख उसके लिए था, अदला बदली क्या है, बीमारियां उसने ली, दुख उसने ली, पीड़ा उसने ली, बदले में तुम्हें क्या दिया, महिमा का जीवन। ये ज्ञान है, ये सच्चाई है। अगर आज उसके किए हुए काम को तुम बोलते वो तुम्हारी परीक्षा लेता, वो तुम्हें दुख देता, वो तुम्हें पीसता है, फिर तुम्हें ठीक करता है, तो तुम उसकी महिमा को, अनुग्रह को तुच्छ कर रहे हो अपने ज्ञान से। कितनों को बस समझ रही? फिर संसार जैसा ज्ञान होगा, उनमें और हम में कोई फर्क ना था। संसार भी यही बातें करता है, कर्म किस्मत जो लिखा वही होना है। नो, परमेश्वर का अनुग्रह में ही नहीं। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये थोड़ा सा गहरा वचन तुम्हें पकड़ना होगा। वो कहता है उसके बाद वो समा वो ढूंढ कर रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे, वो जो मसीह का आत्माओं ने उनमें जो काम कर रहा था, वो मसीह आने वाला था, कौन से समय के बारे में बता रहा था, वो खोजबीन जांच पड़ताल कर रहे थे। लेकिन उस समय के लोगों ने देखा, आज हमें पता कि कब ये काम हुआ, और इतना बड़ा काम हुआ, इतना बड़ा विषय पूरा हुआ, और हम आज भी परेशान हैं, दुखी हैं, विश्वास को समझकर, ना समझकर, ज्ञान को ना समझकर, परमेश्वर के राइट टीचिंग को ना समझकर। कितनों को बात समझ आ रही है? इन बातों में बढ़ना होगा, इस ज्ञान में बढ़ना होगा तुम्हें। हालेलुया। एक वचन मैं तुम्हारे लिए और पढ़ता हूं इब्रानियों में, ठीक है? ये वचन तुम्हें मिलेगा 11:26 में। 11:26 में लिखा, मूसा के बारे में लिखा, ठीक है? उसने मसीह के कारण, मूसा ने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फंसे और लहू छिड़कने की विधि मानी, और पहलौठों का नाश करने वाले इजराइलियों पर हाथ ना डाले। हालेलुया। कितना बड़ा वचन है। वचन ये कहता है कि मूसा ने, उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी, और विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरा, और उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। कितनों को बात समझ आ रही है आज? क्या तुम इस वचन को अपने जीवन में लेकर फल पाना चाहते हो, आशीष पाना चाहते हो? तो परमेश्वर पर विश्वास करो, अनदेखा,
वो दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन है। तुम जिस भी कामों में जा रहे हो तुम्हारे साथ, तुम हॉस्पिटल में अपने काम पर हो, बिजनेस पर हो, वो तुम्हारे साथ है। लेकिन याद रखो, जब तुम उसके नियम में आते हो तो परफेक्ट रहना है। जब तुम संगति लेने आते हो, उसकी आराधना करने आते हो, उसकी भक्ति करने आते हो, उसका वचन सुनने आते हो, तुम उसके साथ उसके आज्ञाओं को मानने आते हो, तो इसमें तुम्हें सही से सब कुछ करना होगा। टाइम से पहले सही से सब कुछ नियम में, आज्ञा में। चाहे स्पिरिचुअल सन डॉक्टर है, चाहे ये जो सेवक पास्टर यहाँ लोग आते हैं, इन्हें भी अपने जीवन को इसी तरह से बनाना। जाओ, जो पास्टर हमारे साथ जुड़े हैं, कंटिन्यू संगति शुरू होने से पहले 5 मिनट पहले आ जाए और वीरवार की संगति छोड़े ना। जो सीखते जाए उसको करते जाए। जो इनकी कलीसिया ना 2 गुना बढ़ जाएगी, 2 गुना। ये 3 महीने लगातार ऐसा करके देंगे सारे पास्टर जो हमारे साथ जुड़े, सिर्फ 3 महीने कंटिन्यू, सही से सही विश्वास, सही अंगीकार। कितनों को बात समझ आ रही है? आज विश्वास के भेद को समझ रहे हो? क्या आप अपने उल्टा पुल्टा विश्वास को रखना चाहते हो? दुनिया का तो है ही, मसीह में भी बहुत सारे लोगों का है। मुझे ये बताओ, चंगाई बड़ी है या मोक्ष बड़ा है तुम्हारे लिए? उसके लिए तुम्हें क्या करना है? मोक्ष के लिए बताओ मुझे। चंगाई बड़ी है जो तुम्हें चंगाई चाहिए, या मोक्ष बड़ा है? तो मोक्ष कैसे मिलना, उसके लिए तुमने क्या करना है? यीशु ने जो किया, यीशु तुम्हारे लिए जो क्रॉस पर चढ़ा, वो कहता मैं किसी बात का घमंड ना करूं, अगर करूं तो सिर्फ यीशु का क्रूस का, जो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा। वो तुम्हारे लिए छुटकारा है, वो तुम्हारे लिए जीवन। कितनों को बात समझ आ रही? ये विश्वास जो है तुम्हारा, रोमियो 1:17 में लिखा है कि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास से प्रकट होती। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से प्रकट होती। अब जो तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मुक्ति देने के लिए, जीवन देने के लिए, मेरे लिए, मेरे पाप के लिए, मेरा पाप अपने पर लिया, मेरी मौत अपने पर लिए, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, तो ये जो उसका कर्म है, किया हुआ काम है, इसको तुम विश्वास करते तो इससे तुम्हारा क्या होता है? उद्धार। और जानते हो, उद्धार शब्द को अगर हम यूनानी में पढ़े तो क्या है ये? इस शब्द को क्या कहते हैं यूनानी में? बोलो सुटेरिया, बोलो सारे, सुटेरिया। सुटेरिया में कंप्लीट पैकेज था चंगाई का भी, क्योंकि जो कुछ यीशु मसीह ने क्रॉस पर किया वो कंप्लीट पैकेज था। उसके लिए अलग से कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं, कोई ऑयल, कपड़ा, ऐसी चीज कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं। इसी फेथ में आप स्ट्रांग करो अपने आप को, ज्यादा स्ट्रांग करो। कितनों को बात समझ आई? ये फेथ में अगर आप स्ट्रांग बन गए, कैंसर तक खत्म हो जाएगी आपके अंदर से। गांठे, HIV, अंधे हो आप, 50 साल से बच्चा नहीं, कोई भी आप करोगे, क्योंकि इस फेथ को समझो ना, इस फेथ का मीनिंग समझो। क्योंकि मीनिंगलेस फेथ कर रहे हो आप लोग, वो मीनिंगलेस फेथ कर रहे हो, उसको समझो। ये यीशु ने किया है। जब तुम्हें ये रोज दिमाग में होगा कि उसने किया है, उसमें मेरी चंगाई है, उसने मोक्ष के लिए किया, उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए किया। आप जानते हो बाइबल का एक वचन है, यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से तुम क्या किएगे? चंगे किएगे। ये वचन कब काम करता है? जब कपड़े पर लिखते हैं तब, जहां आपके मन के अंदर आप इसको विश्वास करते हो। बाइबल कितनी बड़ी है ये देखो। ठीक कर दे, ठीक कर दे, वचनों ठीक कर दो, ठीक कर दो, वचनों ठीक कर दो। कुछ नहीं होना है इससे। क्या नहीं होना? दुनिया ऐसे रीति रिवाज कर दे, चीजों को पकड़ कर ये वो। इसका वचन तुम्हारे मन में विश्वास चाहिए। नूह के अंदर वो वचन जो परमेश्वर ने कहा मैं ऐसा करने वाला हूं, बचा अपने घराने को, बना जहाज, वो वचन चेतावनी पाकर बिना देखे, कुछ नजर नहीं आ रहा था, उसने वो करना शुरू कर दिया और बचा लिया अपने परिवार को, और उसी से दुनिया आगे बढ़ी। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर के वचन की महत्व या परमेश्वर के वचन की पावर आपके मन के अंदर जब होता है तब वो काम करता है। ऐसे पढ़ा पढ़ा नहीं काम करता बाइबल में।
क्या तुम अपने मीनिंगलेस विश्वास में रहना चाहते हो या मीनिंग विश्वास में रहना चाहते हो? तुम्हें ये मीनिंग तो पता होना चाहिए ना। तुम्हारा बच्चा एबनॉर्मल है, लंगड़ा है, चलता नहीं, अंधा है, गूंगा है, बहरा है, डोंट वरी। इस फेथ को करना स्टार्ट करो जो यीशु ने तुम्हारे लिए क्रॉस पर किया, तुम्हारी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए। रोज 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 इस विश्वास में, बाइबल कहती तुमने बढ़ना है इस विश्वास में। और बाइबल कहती विश्वास सुनने से, मसीह का वचन सुनने। जो मसीह से जुड़ा हुआ विषय सारा, वो विश्वास सुनने से तुम्हारे अंदर छुटकारा आएगा। पुराने नियम में भी विश्वास आता है परमेश्वर से, लेकिन याद रखो वो भी बातें हमने पढ़ते रहना है, सीखते रहना है। लेकिन मसीह का जो मीनिंग है आपके जीवन में, सेवकों के अंदर भी अच्छे से नहीं होता ये मीनिंग, इसीलिए वो लोगों के अंदर नहीं डाल पाते। मेरे अंदर है, इसीलिए मैं कंटिन्यू डाल रहा हूं, कंटिन्यू। इसको कंटिन्यू रखेंगे हम। विश्वास का भेद टॉपिक, ये बड़े इंटरेस्टिंग ये मीटिंग्स होने वाली है सारी। हर जगह पर जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, कुछ लोग शुरू में अगर बड़ा यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, बड़ा ये विश्वास कर लेते हैं कि वो हमारे लिए बना तो हीलिंग होती, सब जगह होती, इसीलिए पूरी दुनिया में गवाही, इसीलिए इतने लोग हैं दुनिया में। लेकिन धीरे धीरे इधर उधर के रीति रिवाज, बातें, शिक्षाएं उनको फिर फंसा देती आगे पीछे। मैंने देखा बहुत सारे लोगों, ये वो फंसने वाला हमने काम ही नहीं करना, हमने ये पूरा प्योर वाला काम करना है। समझ आया कि नहीं आया? कितनी हीलिंग चाहिए आज तुम्हें? अगर हीलिंग के लिए जो यीशु ने हीलिंग देने के लिए तुम्हें किया है वो स्ट्रॉन्ग तुम्हारे अंदर, तो हीलिंग मिलेगी। तुम बाइबल में पढ़ो, जब एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया तो वो कैसे आया? डंडे खाकर, मार खाकर यीशु मसीह के सामने आया। लेकिन फिर उसके अंदर व्यवस्था ने काम खराब कर दिया। लेकिन यीशु मसीह को तरस आया कि ये व्यवस्था में इतना दिमाग है इनका अभी भी, इसलिए ये मुझे कहता है, हे प्रभु यदि तू मुझे चाहे शुद्ध कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे 12 साल की रोगन, वो क्यों हील हुई? कपड़े को छूने का मतलब क्या था? वो प्रकाशन क्या था? इसका मतलब ये नहीं थी कि यीशु के चोले में, कपड़े में कोई चंगाई थी, नो। इसलिए कि उसके दिमाग में भी व्यवस्था थी कि आदमी के शरीर को छुआ तो उस समय अशुद्ध माना जाता था, इसलिए उसने कपड़े को छू लिया। आप समझ रहे हो? आप जानते हो यीशु मसीह जब कह रहा है कि मुझे किसी ने छुआ है, और बाइबल में ये लिखा है, चेले कहते हैं इतनी भीड़ तुम्हारे ऊपर गिर रही है और तुम कहते मुझे छुआ है। कहते नहीं, मुझे विश्वास से किसी ने छुआ है। और बाइबल में लिखा वो स्त्री डरती हुई यीशु मसीह के पास आई। वाई? ऐसा क्यों? क्यों डरती कांपती हुई यीशु मसीह के पास आई, आगे आई? सोचो, यही तो व्यवस्था थी। स्त्री बंदों के बीच में नहीं जा सकती, स्त्री पराये मर्द को नहीं छू सकती थी। डरती हुई अपने लोगों, डर उसके अंदर बैठा हुआ था। अगर आज तुम्हारे अंदर डर बैठाया है चीजों का और रीति रिवाजों का, तो तुम आत्मा से भरे हुए नहीं रह सकते। आत्मा का नाम होगा, आत्मा से वो ऐसे ऐसे हिलते उलते वाला काम तो करोगे, लेकिन एक्चुअल काम नहीं करोगे। फिर एक्चुअल कुछ और है परमेश्वर का, जिन दिनों में हम सीख रहे हैं परमेश्वर, और तुम्हें मैं सिखा रहा हूं। जो यीशु ने तुम्हारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, शरीर तड़वाया, कोड़े खाए, उसमें तुम्हारा छुटकारा है। चाहे तुम्हें कैंसर है, चाहे तुम्हारा 15 साल से कुख बंद है, 20 साल से बच्चा नहीं, इसमें फेथ करो। यीशु ने किया, ये क्लेम करो अपने फेथ का। प्रभु तेरा काम जो उद्धार का है, तूने जो इतना बड़ा मेरे लिए काम किया, मेरे लिए क्रॉस पर, मेरे लिए सिर तड़वाया, मुझे जीवन देने के लिए जो किया, अपने फेथ को बनाकर रखो, फेथ को बनाकर रखो। मैं कहता हूं 15 साल में नहीं हुआ, तुम 15 दिनों में बच्चे की कंसीव कर लोगे। जस्ट 15 दिन में, 15 दिन इसको सही फेथ करके दो। उड़ा हुआ मन है, उड़ी हुई सोचे हैं, हिला हुआ मन है, तो कहते हैं काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। होगा कैसे तब जब स्ट्रॉन्ग वाला फेथ नहीं है? तो हालेलुया। हालेलुया। पूछो जिनके मैंने फेथ स्ट्रॉन्ग किए, आज कितने आनंद से बैठे यहाँ, कितने मजे से यहाँ बैठे, हीलिंग का मजा लेते हैं, वचनों का मजा लेते हैं, आराधना का मजा लेते हैं। ये मजा आनंद लेने वाला विषय है। वो इतना सर्वशक्तिमान, उसका नियम इतना पावरफुल है जो उसने पूरा किया है। कहां है वो तुम्हारे अंदर? कहां वो फेथ, कहां वो समझ जो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए किया है? सोचो, उसको सोचना। अगर वो बन गया तुम्हारे अंदर, मैं कहता हूं लास्ट टेस्ट कैंसर की भी ऐसी की तैसी
कि वो तुम्हारे अंदर से खत्म ना हो। ये पावर है उसकी। और मैं इसी पावर को प्रकट करने के लिए अब जो कर रहा हूं ना, और जो हम करने वाले, मैंने जीवन दे दिया है प्रभु को। मैंने प्रभु को बोला है इन दिनों में, स्वर्ग की चीजों में मैंने मन लगा दिया। यहां भी एक फेथ है, जहां भी तुम किसके साथ चलते हो, अरे वो इतना ताकतवर परमेश्वर है, तुम उसको कैसे चल रही हो उसके साथ, परमेश्वर के साथ। ये बड़ा मेन विषय है। यही प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी में मसीह लोगों के साथ है, क्योंकि उनके पास सही से शिक्षा नहीं, सही चलने का ज्ञान नहीं। हालेलुया। बाइबल में लिखा, अगर अब्राहम अपना कुछ करता अपनी ओर से तो उसको घमंड करने की वजह होती, लेकिन बाइबल कहती है उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। कितनों को बात है समझ आ रही? तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, तुम्हें अपने मन को तगड़ा करना होगा। जिस विषय में तुम्हारा छुटकारा है यीशु की कुर्बानी में, उसके किए हुए काम में, उसको अपने दिमाग में पहन लो, रोज रोज चलाओ दिमाग के अंदर, फिर देखो क्या हम कैसे। कोई शैतान तुम्हारे ऊपर नहीं है, कोई शैतान को अधिकार नहीं है। जो यीशु पर विश्वास करता है वो तुम्हें सताए, तुम्हारी जिंदगी में काम करे, उसकी ऐसी की तैसी शैतान की। उसने मरना है परमेश्वर से, तुम आगे पीछे तो वो काम करेगा। तुम्हारा फेथ खराब है तो वो शैतान काम करेगा। जब तुम राइट बन गए, राइट बढ़ गए, उसकी ऐसी की तैसी के वो तुम्हें छू भी जाए, तुम परमेश्वर के बेटे बेटियां पवित्रताई में चलो और बढ़ो, और फिर नजारे देखो जिंदगी के। मेरा मन है स्वर्ग की चीजों को पाने का, दानों और दानों को पाने का। अब मेरा ध्यान उस तरफ है, उस तरफ, उस तरफ, क्योंकि मैंने सोच लिया है ये जिंदगी जो है ना, क्योंकि इन दिनों में जो नजारा है परमेश्वर के साथ मैं ले रहा हूं, वाह अद्भुत है। स्पिरिचुअल जो असल नजारा है, कोई लोगों को तो पता ही नहीं, क्योंकि लोग अभी आत्मा में आए ही नहीं, अभी आत्मा में आए नहीं, आत्मा की बातें करते हैं लेकिन रहते शरीर में ही। इसीलिए हालातों में, जिस दिन तुम आत्मा में रियल में आ जाओगे, फिर नहीं तुम हालात में रह सकते, फिर तुम्हारे सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो आज परमेश्वर तुम्हें छूने वाला है, मेरे मुंह की प्रार्थना से, मेरे मुंह के प्रोफेटिक वर्ड से।